अच्छा ये जो बैक स्टेज में क्या सुन रही थी? क्या? कि किसका किस पे क्रश है? That was true. कपिल वो दिन भूल गए जब मैंने तुम्हें राखी बांधी थी? तुम सैया नहीं भैया हो। पिछले अगस्त में तुम कहाँ थे जरा बताना? पिछला एक साल, रक्षाबंधन के दिन। पिछला एक साल ना मेरे को याद नहीं मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो कोई भी कुछ भी बांध के चला जाता था तो इसलिए फिर एनीवेज परी इट्स जस्ट फॉर फन बेब्स। या आज हम बताना चाहते हैं कि हमारी पिक्चर जबरिया जोड़ी के डायरेक्टर साहब बैठे हैं वहाँ पे। वो प्रशांत सिंह, इनकी डेब्यू पिक्चर है। वाओ, कांग्रेचुलेशन सर। तो ऐसे क्यों बैठे हो जैसे आपको भी किसी ने जबरिया बिठाया हुआ है? रिलैक्स होकर बैठो ब्रो। यू मेड अ वेरी गुड फिल्म। हम लोगों ने ट्रेलर देखा, बड़ा अच्छा लग रहा है, कमाल का लग रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। आराम से बैठो, आप जो खाना पीना मंगवाओ आप। हाँ, आप लोग फिल्में बनाते हो तो हमारे एपिसोड बनते हैं भाई साहब। देख लो, आज तक हम लोग इतने दिनों से प्रमोशंस कर रहे हैं, प्रशांत कहीं पे नहीं आया। आज कपिल के शो पे आया तो आ गया यहाँ पे। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है जी, मेरी फैमिली मेरे साथ है यहाँ पे, मेरे माताजी, पिताजी, मेरी बहन, अरे उनके अच्छा बच्चे। सब आए। नमस्ते। और ये फिल्म से ज्यादा एक्साइटेड है कि हमें कपिल शर्मा शो पे जरूर जाना है। आंटी ने प्रीमियर का नहीं पूछा। आंटी ने प्रीमियर का नहीं पूछा, ये आंटी नहीं ने पूछा कि शो का पिक्चर पूछा। रिलीज कब हो रही है। अच्छा, उन्होंने ये पूछा कपिल का शूट किस दिन है। तो अब बताओ तुम्हारा क्रश है क्या? मेरा छोड़, आई थिंक आंटी का क्रश डेफिनेटली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो पे आए। और कौन कौन आया सर? हाँ, मेरी बहन। ये पीछे आपके पापा हैं? जी यार पापा आपसे ज्यादा जवान लग रहे हैं। सर बधाई हो, बेटा कमाऊ निकला आपका। बहुत कम होता है आजकल, 5-5 6-6 बच्चे पैदा होते हैं, एक आध सही निकलता है, आपका पहले ही सही निकला है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। माइक दे दीजिए सर को। हाँ, भूतपूर्व नौसैनिक। अरे सर, नौसैनिक दुनिया घूमेला। दुनिया घूमेला घूमेला सर, नौसैनिक बात आपने टपोरियों वाली की है। थैंक यू सर, शुक्रिया, लव यू। थैंक यू सर। बस हमारी किस्मत में आदमी लिखे हैं। बस अंकल से ही मिलेगा ये, याद रखना ये बात। सिद्धार्थ एक बात बताओ, ये साइड वाला फैट कैसे कम होता है? हाँ, ये हाँ, मैं इसको कहते क्या है? क्या बोलते हैं? लव हैंडल। लव हैंडल्स। आप लव को हैंडल नहीं कर रहे पर इतना सारा प्यार आ रहा है आपके साथ। मैं ना बड़ी कोशिश करता हूँ, योगा करता हूँ, सुबह 1 सेंटीमीटर कम हो जाता है। अच्छा। 2 कटोरी आइसक्रीम खाओ फिर बाहर। ये क्यों? आप कौन सी आपकी आइसक्रीम? शादी हो गई है यार। हाँ, इसीलिए मेरे प्रभाव ही नहीं है ना, मैं क्या फायदा अभी फिट हो भी जाए ना, क्या फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। एग्जैक्टली, तो आप क्या मैं ठोक रहा हूँ आइसक्रीम दबा के। आप कौन सी आइसक्रीम खाते हो जो आपका बढ़ता ही नहीं है? आइसक्रीम नहीं खाता ये, नहीं खाता, है ना, बिल्कुल नहीं खाता। स्टार बनने का क्या फायदा फिर? मेरी दाल रोटी तो कहीं से भी मिल जाती है। आइसक्रीम की फैक्ट्री खरीद सकता है अब सिद्धार्थ, स्टार बनने का ये फायदा है। हाँ नहीं, मेरी खा तो सिंपल सी सकते डाइट ना। है सिर्फ अच्छा, सी फूड। सिर्फ देखना है। हाँ, सिर्फ देखना है। सी फूड डाइट। तभी वो मैं डाइट सोचूं है। ये सब हीरो लोग ऐसे तीखे मुंह वाले कैसे हैं? परिणीति को तो जब भी मिलता हूँ और ये रेजर होती जा रही है, इतनी शार्प होती जा रही है। परी इससे ज्यादा कम मत करना अभी। थोड़ा सा और, फिर अगली बार आऊंगी मैं दिखूं ना, ऐसा होना चाहिए। हम कैसे जिंदा रहेंगे? राखी याद रखना, राखी याद रखना। एक बहन अमेरिका चली गई, दूसरी भाई बना रही है। हमारा तो काम ही खराब है, हमारा धंधा ही चौपट हो गया है। वैसे आई नो यू आर हर्ट कि मेरी शादी होगी, पर लोगों को दिखाने के लिए आ जाना चाहिए था। हाय हाय हर्ट। वो तेरी जो बीवी है वो ज्यादा हर्ट है, वो अभी तक शॉक में है। चोपड़ा साहब, लेकिन आप बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। आइए सिद्धार्थ परी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बैठिए। अच्छा, वैसे कहते हैं जोड़ियां ऊपर से बन के आती हैं, लेकिन सिद्धार्थ जो है इस फिल्म में जबरदस्ती करवा रहे हैं शादियां। एक तो आदमी की पहले वाट लगने वाली, वो भी मर्जी से नहीं। क्यों कर रहे हैं सिद्धार्थ, क्यों कर रहे हैं ऐसा, जबरदस्ती क्यों करवा रहे हैं आप? ये एक्चुअली इसका जो असली रीजन है वो दहेज की प्रथा की वजह से है। अच्छा। हमारे स्टेट में ऐसे रियल में केसेस हैं काफी, जब लड़की की तरफ से लड़के वाले दहेज बहुत ज्यादा मांगते हैं जी, और शादी की डेट फिक्स हो गई है और वो दहेज नहीं दे पाते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि यार इनको जबरिया उठवा लो
एक्चुअली तो उठा के कहीं फेंक देना चाहिए जो दहेज मांगते हैं, पर ये आपका बड़प्पन है, आप शादी करवा रहे हैं। बिल्कुल, हाँ देखा, पुण्य का काम करा रहे हैं। पुण्य का काम कर रहे हैं। अब पिक्चर आप देखेंगे कि इसमें क्या सही क्या गलत, और उसके बीच में हमारी जो एंटरटेनिंग लव स्टोरी है वो है जबरिया जोड़ी। आप सबने ट्रेलर में देखा होगा, परी जो है इनको सिद्धार्थ से प्यार हो जाता है। पूरे बिहार में कोई शरीफ लड़का नहीं मिला आपको। शरीफ लड़कों को भाई बोल देती, बदमाश लड़कों से आपको प्यार हो रहा है। क्यों बदमाश लड़के पे क्यों दिल आता है आपका? अब पिक्चर साइन की थी, स्क्रिप्ट में ऐसा लिखा था तो करना पड़ा। असलियत में तो मुझे बहुत अच्छे लड़के पसंद हैं, इसलिए तुम नहीं। तो दोस्तों चलिए फिल्म की बात करते हैं। हमारी इंडस्ट्री में जोड़ियों का बोलबाला शुरू से रहा है, जैसे धर्म पाजी या हेमा जी की जोड़ी हो या शाहरुख सर और काजोल की जोड़ी हो। आपको क्या लगता है हमारी इंडस्ट्री में सबसे हॉट बेस्ट जोड़ी कौन सी है? आई थिंक दीपिका रणवीर। ना? हाँ कि ना? तो जवाब दे रहे कि चिढ़ा रहे हो आप हमें? जब परी आती है, मैं और परी भी साथ में बड़े अच्छे लगते हैं टीवी पे। अपनी बीवी का नंबर दो यार, मेरे को बात करनी है उससे। मैं देती हूँ। हाँ दो प्लीज मैम। हाँ सिद्धू साहब का नंबर दिलाना जरा। अच्छा, फिल्म के ट्रेलर में ना सिद्धार्थ का एक डायलॉग है कि इस साल हमें एमएलए बनना है और हमारा फोकस जो है बिस्तर से ज्यादा जो है वो कुर्सी पे है। नाइस डायलॉग। कुर्सी के लिए एमएलए बनना जरूरी नहीं है। बड़े दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनकी नीयत खराब थी और बड़े बड़े मंत्री कुर्सियां छोड़ गए। अब तो उन्होंने मंत्री की कुर्सी भी छोड़ दी है। पता नहीं इधर ही कहीं नहीं बैठे भी हो कोई। आई लव सिद्धू जी, आई मिस सिद्धू जी ऑल्सो। उनको क्या देना? अरे उनसे कुछ लेना देना नहीं है, मैं जनरली बोल रही हूँ। अच्छा क्लियर कर दिया, उनसे कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा, सारी दुनिया ना ये सोच रही थी कि कांग्रेस सत्ता में आएगी या बीजेपी आएगी। बीजेपी के जो फॉलोअर हैं वो चाह रहे थे कि वो आए, कांग्रेस के एक अर्चना जी थी जिनको ये था कि कोई भी जीते सिद्धू जी जीत जाए बस। ताकि वो जीत के बिजी हो जाए उधर। ये वाली कुर्सी छोड़ दे। परिणीति का एक डायलॉग है फिल्म में, अब हम अभय सिंह को उठाएंगे और जबरिया शादी करेंगे। हाँ। लड़की में डेयरिंग तो है, जो लड़का लोगों की उठा उठा के शादियां करवा रहा है, ये उनको उठाने की बात कर रही है। हाँ। अच्छा परी, आपको रियल लाइफ में अगर किसी बंदे को उठाने का चांस मिले, किसको उठाएंगे आप? बहुत मार पड़ने वाली है। मैं अगर सच में ऐसे किसी को, अगर मुझे चांस नहीं मिल रहा था मिलने का और मुझे किडनैप करना पड़े, तो मैं सैफ अली खान को करती। देखो हे ऊपर वाले, सैफ अली खान क्या आपके साथ सांठगांठ करके आए हैं? ऑलरेडी करीना कपूर, परिणीति चोपड़ा भी उनको उठाने की सोच रही है। ऊपर वाले मुझे उठा ले, मुझे उठा ले। नहीं देखो, सब कुछ सेफ है। मैं करीना को बता चुकी हूँ कि मैं सैफ से बहुत प्यार करती हूँ, तो उन्होंने भी ओके बोल दिया है। ऐसा नहीं कि हम लोग अब उसको उठाने वाले हैं, बस ये दूर से प्यार है बस। हमसे दूर वाला ही कर लो। हमें अगले जन्म में सैफ अली खान बनना है। सिद्धार्थ, आपको मौका मिले। इन्होंने जिक्र किया उसी खानदान में एक छोटा तैमूर है, बड़ा क्यूट है वो। ऐसा मस्ती, ही इज टू क्यूट। एक दिन के लिए उसको उठा के फिर वापस। है तो बड़ा क्यूट वो, बहुत क्यूट। पर मैं पूछ रहा था कि बीवी बनाना हो किसी को उठा के तो उठा ले। हैं? बीवी को उठा ले। मतलब नहीं बीवी अपने लिए आपको। उठ चुका है, तैमूर उठ चुका है, अब एक ही रह गई है बेबो। देखो मतलब अगर बेबो कहीं ऐसे अकेले में दिख जाए। हाँ अकेले कहीं मिले और मौका मिले तो उनको कुछ घंटों के लिए मारेगा ना। ये अनसेफ कॉन्वर्सेशन है ये। देखो गाइस, सिर्फ बेबो को उठाना चाहता है, मैं सैफ को उठाना चाहती हूँ, इसलिए वी आर द बेस्ट जोड़ी। ऊपर वाले तू हमें उठा ले। हमें कोई उठा नहीं रहा है।